हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 22 तक कवर कर लिया था। आज हम 23 ऑनवर्ड जितने भी सेक्शंस हैं राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 23 बात करता है कंट्रोलिंग पावर के बारे में। तो यहाँ पे कंट्रोल ऑफ ऑल नॉन जुडिशियल मैटर्स जो कनेक्टेड होंगे रेवेन्यू इन द स्टेट से अदर दैन द मैटर कनेक्टेड विद द सेटलमेंट, ये किस में वेस्ट होंगे? ये होंगे स्टेट गवर्नमेंट में। एंड द कंट्रोल ऑफ ऑल जुडिशियल मैटर्स एंड ऑल मैटर्स कनेक्टेड विद द सेटलमेंट इज वेस्टेड इन दी बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन समझना होगा कि जो नॉन जुडिशियल मैटर्स होंगे वो किस में होंगे, और उसमें भी सेटलमेंट के मैटर को छोड़ के, ठीक है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पे होंगे, और सारे ही जुडिशियल मैटर्स और उसमें सेटलमेंट्स के मैटर जो होंगे वो बोर्ड में वेस्ट होंगे। नेक्स्ट कहता है, सेकेंड क्लॉज है कि एक्सप्रेशन जुडिशियल मैटर का मतलब क्या होता है। तो जुडिशियल मैटर मीन्स अ प्रोसीडिंग इन विच अ रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर हैज़ टू डिटरमाइन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज देयर टू, एंड द प्रोसीडिंग्स एंड ऑर्डर्स आर as well as applicable revision and references in case specified in the first schedule shall be deemed to be the judicial matters for the purpose of this act। तो यहाँ से हमको इतना ही ध्यान में रखना है कि 23 के क्लॉज 2 में जुडिशियल मैटर को डिफाइन किया गया है, और इसका रेफरेंस किसको दिया गया है? फर्स्ट स्केड्यूल जो है वहाँ पे जो जुडिशियल मैटर्स होंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, उसको हम यहाँ पे जुडिशियल मैटर्स कहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट 24 पे, जो बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स के बारे में। सो पहला क्लॉज कहता है ऑल एडिशनल कमिश्नर्स, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर्स, असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार इन डिवीजन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द कमिश्नर ऑफ सच डिवीजन। नेक्स्ट है ऑल एडिशनल कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार इन डिस्ट्रिक्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द कलेक्टर ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट। एंड थर्ड कहता है ऑल तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार इन सब डिवीजन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ सच डिवीजन। ठीक है, तो ये सब किसके सबऑर्डिनेट होंगे? ये होंगे सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ सच सब डिवीजन। नेक्स्ट फोर्थ क्लॉज कहता है सभी जो एडिशनल तहसीलदार होंगे, नायब तहसीलदार होंगे इन तहसील, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? ये तहसीलदार ऑफ सच तहसील के सबऑर्डिनेट होंगे। अगला है ऑल एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, सेटलमेंट ऑफिसर, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार शैल बी सबऑर्डिनेट टू दी सेटलमेंट कमिश्नर। नेक्स्ट ऑल तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार इन दी तहसील शैल बी सबऑर्डिनेट टू दी सेटलमेंट ऑफिसर एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन सच तहसील। नेक्स्ट है फोर्थ क्लॉज सभी तहसीलदार, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, इसमें से कोई भी उठा के दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये किसके सबऑर्डिनेट होंगे? ये होंगे डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के। नेक्स्ट ऑल तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार इन तहसील शैल बी सबऑर्डिनेट टू द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन सच तहसील। एंड नाइन्थ इज all officers specially appointed for any local area under chapter 7 shall subordinate to the land record officers under chapter 8 to the settlement officer for such area। next 25 बात करता है powers and duties of courts and officers। तो a commissioner और a collector और सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार shall respectively within his division और district और सब डिवीजन और तहसील एक्सरसाइज करेंगे ऑल पावर्स, डिस्चार्ज करेंगे ऑल द ड्यूटीज कन्फर्ड एंड इम्पोज ऑन हिम बाई और अंडर दिस एक्ट और द राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 या किसी अदर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। नेक्स्ट कहता है द सेटलमेंट कमिश्नर शैल इंचार्ज ऑफ ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू सेटलमेंट द throughout the state and in respect of thereof exercise such powers and discharge such duties as are conferred and imposed on him by or under this act or any other law for the time being in force। थर्ड क्लॉज क्या कहता है the director of land records shall be in charge of all matters relating to survey। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिए। सेटलमेंट कमिश्नर जो होगा वो सभी मैटर जो सेटलमेंट से रिलेटेड होंगे थ्रू आउट दी स्टेट उनको देखेगा, उनको मैनेज करेगा, ठीक है, उनको डिस्चार्ज करेगा। और डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड जो होगा वो इंचार्ज होगा ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू सर्वे एंड द प्रिपरेशन, रिवीजन, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स थ्रू आउट दी स्टेट एंड शैल इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ एक्सरसाइज करेगा एंड डिस्चार्ज करेगा सच ड्यूटीज एज आर कन्फर्ड एंड इम्पोज्ड ऑन हिम बाई और अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स।
नेक्स्ट फोर्थ है अ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और एन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर चैप्टर 7 शैल within the area for which he is appointed exercise such powers and perform such duties as are conferred and imposed on him by or under this act or any other law for the time being in force. Next, a settlement officer or an officer appointed under chapter 8 shall within the area for which he is appointed exercise such powers and perform such duties as are conferred and imposed on him by or under this act or any other law for the time being in force. Next, additional commissioner or additional settlement commissioner or additional or assistant director of land records or an additional collector or additional tehsildar shall within the area for which he is appointed exercise such powers and perform such duties respectively of a commissioner or the settlement commissioner or the director of land records or a collector or a tehsildar in such cases और मैटर्स और क्लासेस ऑफ प्लेसेस, ये सब पूरा बहुत लंबा दिया है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी डीप नहीं आएगा. एंड असिस्टेंट कलेक्टर और नायब तहसीलदार शैल विद इन द डिस्ट्रिक्ट और तहसील एज द केस में बी टू सच ही इज़ अपॉइंटेड एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच ड्यूटीज अ शेयर कन्फर्ड एंड इम्पोज ऑन हिम बाई और अंडर दिस एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. ठीक है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हद से ज़्यादा पूछने जाने वाले हैं. सबसे पहला एक्ट का नाम याद रखिएगा, डेफिनेशन क्लॉज को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, डेफिनेशन क्लॉज के इंग्रेडिएंट्स को कर लीजिएगा और सारे सेक्शंस लर्न होने चाहिए. अथॉरिटीज़ के नाम बस लर्न कर लीजिएगा और ये जो लैंड रिकॉर्ड वाला सेक्शन 23 हमने डिस्कस किया था उसको अच्छे से कर लीजिएगा. इतने में से ही आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाने वाली हैं. बस सेक्शन को हम यहाँ पे गो थ्रू करने वाले हैं. अब आते हैं 26 पे. 26 बात करता है एडिशनल पावर्स ऑफ कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन दो किसको किसको कर सकती है, तो नायब तहसीलदार ये इतनी दी हुई है, एक बार रीड करना है. ठीक है, असिस्टेंट कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर, ये सारे लोगों को पावर्स कन्फर कर सकती है. नेक्स्ट 27 किसके बारे में बात करता है, इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स. तो सेक्शन बस याद रखिएगा, इन एडिशन टू द पावर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 एंड 26 यहाँ पे इनहेरेंट पावर्स भी दी जा सकती है. और जैसा कि पर्पस पूछ सकता है अगर, तो पर्पस में हम जानते हैं कि जो हमारा CRPC बता वहाँ पे भी इनहेरेंट पावर्स है, कोर्ट को बहुत सारे इनहेरेंट पावर्स अलग अलग लॉज में दिए गए हैं. तो ये फेयर जस्टिस और जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ना, वो सर्व करने के लिए इनहेरेंट पावर्स भी स्पेसिफाई किए जाते हैं कोर्ट्स को. अब है 28 ऑफिसर्स टेम्पोरली सक्सीडिंग टू परमानेंट वैकेंसीज whenever in the consequence of the officer of a commissioner or a collector or subdivisional officer or a tehsildar becoming permanently vacant, any officer succeeds temporarily or the chief executive administration of the division, district, subdivision or tehsil as the case may be, such officer shall pending the order of the state government exercise करेंगे all the powers and perform all the duties conferred and imposed on a commissioner, a collector of subdivisional officer or a tehsildar by or under any other law for the time being in force in the state. Next 29 बात करता है temporary absence of officers. बस यहाँ पे तो वही है कि कोई और ऑफिसर या इक्वल ग्रेड का कोई अदर फंक्शनिंग है तो वही लोग उसको मैनेज करेंगे. तो यहाँ पे बस 29 में टेम्प्रोरी एब्सेंस ऑफ ऑफिसर्स, इसको याद रखिए. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पे सेक्शन 30 बात करता है फॉर्मेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ पटवारी सर्कल. ठीक है, तो इसको कौन करते हैं, द डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम arrange the village of each district in Patwari circle and may alter the number of limits of such cities. Next, section 30 appointment of patwaris. कौन करता है, the collector shall appoint a patwari to each circle for maintenance and correction of annual register and record under chapter 7 for the collection of all rents, revenue, other demands due from the landholders and tenants of the circle for which he is appointed and for such other duties state government जो भी prescribe करती है. नेक्स्ट पे आते हैं, सेक्शन 32 बात करता है फॉर्मेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इंस्पेक्शन सर्कल्स. ठीक है, तो यहाँ पे विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स मे अरेंज द पटवारी सर्कल्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट इनटू लैंड रिकॉर्ड्स इंस्पेक्शन सर्कल्स. नेक्स्ट है 33 अपॉइंटमेंट ऑफ गिरदावर कानूनगोज और लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर. सो यहाँ पे द कलेक्टर शैल अपॉइंट टू ईच land records inspection circle a गिरदावर कानूनगो और land record inspector for the proper supervision, maintenance and correction of the annual registers and records under chapter 7. नेक्स्ट 34 बात करता है सदर कानूनगो की.
तो यहाँ इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट होता है The Director of Land Records shall appoint one or more Sadar Kanungo in each district to supervise the work of the Girdawar Kanungo or Land Records Inspector and Patwaris and to perform such other duties as the state government may prescribe. Next, 35 qualifications etc. of Patwaris and Kanungo. So the qualification of service and duties of Patwaris, Girdawar Kanungo of Land Records Inspector and Sadar Kanungo shall be regulated by rules made by the state government in that behalf. Next 36 बात करता है obligation to furnish information necessary for the preparation of records. तो any person whose rights, interests and liabilities are required by any enactment for the time being in force or by any rule made under or any such enactment to be entered in any official register by the Patwari or by Girdawar Kanungo or Land Record Sadar shall bound to furnish on his requisition all the information for the correction compilation thereof. अगला आता है 40 का ए बात करता है टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ लंबरदार्स. इसको हमें सिर्फ सेक्शन पर्पज से याद रखना है. 40 ए में टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ दी लंबरदार्स दी हुई हैं. नेक्स्ट पे आते हैं 41 बात करता है विलेज सर्वेंट्स. ठीक है, कौन होंगे? इन एवरी विलेज or a group of village there shall be appointed and maintained so many and such of the following village servants as collector subject to the orders of the state government may direct, namely कौन कौन होंगे? a village watchman और चौकीदार, a village balai and such other village servants as the state government may from time to time notify in the official gazette. 42 बात करता है वैकेंसीज के बारे में. Every vacancy caused by the death, resignation, removal otherwise of a village servant shall be reported within 15 days. यहाँ पे टाइम पीरियड याद रखिएगा. within 15 days after the occurrence thereof by the patwari of the village of the Tehsildar shall thereupon take such action as may be prescribed by the rules. 42 वैकेंसीज के बारे में बात करता है. कितने दिन के अंदर में रिपोर्ट की जानी चाहिए? तो यहाँ पे जो विलेज सर्वेंट से रिलेटेड वैकेंसी की यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे 15 days आफ्टर द अकरेंस देयर ऑफ यहाँ पे कर देना होगा इंटीमेट. ठीक है, कौन किसको करेगा? तो पटवारी करेगा यहाँ पे तहसीलदार को. नेक्स्ट आते हैं 43 पे रजिस्टर ऑफ विलेज सर्वेंट्स. ठीक है, तो एक रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा विलेज सर्वेंट्स का. सो फॉर एवरी विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस विद इन हिज तहसील द तहसीलदार सेल प्रिपेयर. बस इतना याद रखिए. 43 में रजिस्टर ऑफ विलेज सर्वेंट्स दिया है और इसको कौन प्रिपेयर करेगा? ये तहसीलदार प्रिपेयर करेगा. नेक्स्ट 44 बात करता है रेम्यूनरेशन ऑफ विलेज सर्वेंट्स. तो रेम्यूनरेशन किस तरीके से दिया जाता है? जो भी विलेज सर्वेंट अपॉइंट एंड मेंटेन किए जाएंगे सेक्शन 41 में वो एंटाइटल होंगे रेम्यूनरेशन के लिए. ठीक है, एक स्केल डिसाइड कर दी जाती है सच मैनर में एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट. नेक्स्ट 45 बात करता है नॉन लाइबिलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन अटैचमेंट. सो द रेम्यूनरेशन ऑफ अ विलेज सर्वेंट वेदर कंसिस्टिंग ऑफ लैंड और इंटरेस्ट इन लैंड or otherwise shall not be liable to alienate encumbered except to the extent provided by the Rajasthan Tenancy Act 1955 and it shall not be lawful for any court to attach or sell the same or any portion thereof. Next, बस इसका हेडिंग हमें याद रखना है. 45 में नॉन लाइबिलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन अटैचमेंट दिया है. ठीक है, यहाँ पे 46 बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ विलेज सर्वेंट्स की. तो जितने भी विलेज सर्वेंट अपॉइंट किए जाएंगे सेक्शन 41 में उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ इम्पोज की जाएंगी. So, the every village watchman appointed under this act shall exercise such powers and perform such duties as may be required of him by superintendent of police. तो जो भी superintendent of police के द्वारा उसको ड्यूटीज़ कन्फर की जाएंगी वो सारी ड्यूटीज़ को वो परफॉर्म करेगा. नेक्स्ट 47 बात करता है अपॉइंटमेंट हाउ टू बी मेड. सो whenever the collector directs that a village servant shall be appointed for a village or a group of villages or whenever a vacancy occurs in the officer of a village servant तहसीलदार सेल. याद रखिएगा कौन अपॉइंट करता है? तहसीलदार. और within 6 weeks of such direction or vacancy makes to the appointment of the office. अगला है 48 disqualifications for appointment. So the no person shall be eligible for appointment as the village servant who has not attained the age of majority, is not physically or mentally capable of discharging the duties of the office, does not reside in area for which he is appointed, and has been convicted by criminal court of an offence involving moral turpitude. ठीक है,
तो ये जो पर्सन है वो विलेज सर्वेंट अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। 4 यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं। 48 में दिया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ विलेज सर्वेंट। अगला आते हैं 49 पे, बात करता है पनिशमेंट, सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ विलेज सर्वेंट्स एंड लंबरदार। तो यहाँ पे विलेज सर्वेंट फाउंड ऑफ नॉट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज प्रॉपरली शैल बी लायबल अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द तहसीलदार टू अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 20 रुपीज़। ठीक है, तो 20 रुपये के यहाँ पे फाइन है, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। नेक्स्ट, और ये एक्ट भी बहुत पहले का है, तो 20 रुपये तब वैल्यू बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। सेकंड क्लॉज कहता है सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट अ विलेज सर्वेंट और अ लंबरदार फाउंड्स टू बी अनविलिंग टू वर्क एज सच एंड नॉट फिजिकली फिट टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज टू बी गिल्टी और gross misconduct or of continued and glaring neglect of his duties and to be otherwise unfit to remain in that office may be suspended, dismissed or removed from his office after being given an opportunity to explain his conduct. Next है 50, power to place village watchmen under police authorities. So the state government may declare that the powers of appointing and punishing a village servant under 47 to 49 shall be exercised in any specified local area by the superintendent and inspector of police in respect of all or any of the village watchmen in that local area. ठीक है, और यहाँ पे subject to an appeal to the district magistrate of that area within 1 month. तो यहाँ पे अगर अपील करनी है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास की जा सकती है ऑफ दैट एरिया, कितने दिन के अंदर में, तो 1 मंथ के अंदर में। 51 बात करता है प्लेस फॉर होल्डिंग कोर्ट्स और मेकिंग इंक्वायरीज। सो द एवरी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर चैप्टर 3 में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 20A hold court and make an inquiry at any place within the local limits of his jurisdiction, and except for the reasons to be recorded in writing, no such officer shall hear or inquire into any case at any place outside such limit. Next, 52, power to enter upon and survey land. So the all revenue and village officers and their servants and workmen when authorized या तो verbally या written में to enter upon and may survey land and demarcate boundaries to do other acts connected with the duties provided दिया है that no person shall enter any building or upon any enclosed courtyard and garden attached to a dwelling house unless with the consent of the occupier thereof without giving such occupier at least 24 hours notice, and in making such entry due regard shall be paid to the social and the religious sentiments of the occupier. Next, 53, power of government, board, etc. to transfer cases. So the state government or the director of land records or a commissioner may transfer any non-judicial case or any class of non-judicial case not concerned with settlement, and the board or the settlement commissioner or the director of land records may transfer any judicial or settlement cases or any class of such cases from any subordinate revenue courts or revenue officers to any other courts or officer competent to deal. तो बस इसको 53 को हेडिंग पर्पज से याद रखिए, पावर ऑफ गवर्नमेंट, बोर्ड एक्सेट्रा टू ट्रांसफर केसेस किसमें है, स्टेट गवर्नमेंट में, और डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स कमिश्नर, इनके पास पावर है कि ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं नॉन जुडिशियल मैटर्स को, और सेटलमेंट कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं जुडिशियल और सेटलमेंट केसेस को। अगला आता है 54 जो बात करता है पावर ऑफ ट्रांसफ़र केसेस टू एंड फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स। सो अ कमिश्नर एंड कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर मे मेक ओवर एनी केस और अ क्लास ऑफ केसेस अराइजिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और अदरवाइज इंक्वायरी और डिसीजन, जो भी उनके सबॉर्डिनेट होंगे, उनके सारे मतलब जो भी उनके सबॉर्डिनेट होंगे उनको अपने केसेस जो हैं वो मेक ओवर कर सकते हैं। नेक्स्ट 55 बात करता है कंसोलिडेशन ऑफ केसेस। तो जहाँ पे वेयर more cases than one involving substantially the same question for determination and on the base same cause of action are pending in one or more revenue courts, they shall, on application of being made by any party to the court to which the court or the courts concerned are all subordinate, to be consolidated in one court and decided by a single judgment. Such cases may be filed in superior court. तो आज यहीं पे 55 तक ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जितने भी सेक्शंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। ये हम प्लेलिस्ट वाइज कर रहे हैं, तो हम पहले भी एक कर चुके हैं, आपकी 20 लमसम मिनट्स की वीडियो थी जिसमें हमने इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया है। तो आप यहाँ पे आपको सारे ही जितने भी सब्जेक्ट्स हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए कम्प्लीटली यहाँ पे पूरा पैकेज मिलने वाला है।
तो आप कंटिन्यू अगर रहेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ यहीं पे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक आगे का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।